नमस्कार, अतुल गोपाल प्लग इन इंडिया से। और आज मैं बॉम्बे में ओशिवारा नाम की जगह में हूँ। डी एक्सप्रेस नाम की एक कंपनी है जिनको हम पहले भी कवर कर चुके हैं, और मेरे साथ इस कंपनी के फाउंडर हैं डॉक्टर चंद्रकांत। डॉक्टर चंद्रकांत एक सर्जन हैं जो कि ईवी बना रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, लेकिन वो कभी और सुनेंगे। आज हम लोग देखने आए हैं कि जो मेटल नाम की जो गाड़ी है, डी एक्सप्रेस की जो गाड़ियां हैं, उसकी बैटरियां या बैटरी पैक कैसे बनते हैं। तो चंद्रकांत जी हमको एक गाइडेड टूर पे लेके जाएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या किया जाता है एक बहुत बढ़िया और सेफ बैटरी बनाने के लिए। ठीक है, तो चंद्रकांत जी पहले सेफ्टी की बात करते हैं। तो क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि अपनी जो बैटरियां हैं बाकी मार्केट के हिसाब से सेफ ज्यादा क्यों मान सकते हैं हम लोग? देखिए, जब हमने इस बिजनेस के अंदर एंट्री की तभी हमने जो रिसर्च वगैरह की या जो स्टडी की मार्केट की, हमने तभी डिसाइड कर लिया था कि हम LFP यूज़ करेंगे, लिथियम फॉस्फेट बैटरी। क्योंकि हमको इवन चाइना की फैक्ट्री वालों ने भी हमको गाइड किया कि हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वो गर्म प्रदेश है, NMC बैटरी एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि लिथियम फॉस्फेट बैटरी की लाइफ उससे डबल है। सही बात है। तो ये भी एक एडवांटेज है, और कॉस्ट वाइज कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर। एक ही डिसएडवांटेज है कि ये ज़्यादा जगह घेरता है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी इसकी NMC से कम है। राइट। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो डायमीटर है कितने सर? ये इसको 32-700 बोलते हैं, यानी कि तो 32 जो है ये डायमीटर है, और 700 mm, सॉरी 70 mm, 70 mm लेंथ है। 21-700 के अंदर टेस्ला वगैरह जो है इतना ही 6Ah की बैटरी बनाते हैं। एक तिहाई कम छोटा होता है, और एनर्जी लेवल समझिए तो ये रफली 3.2 वोल्ट और कितने एम्पियर आर है सर? ये 6 एम्पियर आर की बैटरी है, और इसी बैटरी के साथ में पूरा का पूरा बैटरी पैक बनता है। देखिए, आपने बहुत सी फैक्ट्रियों में देखा होगा कि वो लोग शॉर्टिंग के लिए मशीनें लगाते हैं बड़ी बड़ी, और उसके बाद शॉर्टिंग करके पैक बनाते हैं। हमें वो करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम डायरेक्ट फैक्ट्री से परचेज करते हैं, हम किसी ट्रेडर से या एजेंट से परचेज नहीं करते हैं। और जब हम उनको एडवांस देते हैं उसके बाद ये बैटरियाँ बननी चालू होती है। तो ये जो है ये सेल हमारे लिए बना है, ये बने हुए सेल में से हमको नहीं दिया जाता है। इसलिए उनको हम पहले से ही बोलते हैं कि आप अगर 2 लाख सेल बना रहे हैं प्रोडक्शन में, तो उसमें से 50,000 हमें दीजिए। तो वो उसको शॉर्ट करके उसमें से A ग्रेड के सेल हमको देते हैं। तो हमें वो काम नहीं करना पड़ता, हम उन्हें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को यहाँ बचाते हैं। करेक्ट। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि वोल्टेज बेस्ड सॉर्टिंग चल रही है। नहीं, ये जो सॉर्टिंग है, ये इम्पीडेंस चेक हो रहा है। तो अभी अच्छा, ये जो अभी हो रहा है, ये इम्पीडेंस चेक हो रहा है। 3.8 4.1 ये इसका ये क्या यूनिट है? ये इम्पीडेंस का इम्पोर्टेंस ये है कि अगर सब सेल का इम्पीडेंस एक जैसा होगा तो एक साल ऊपर नीचे जाएंगे। ठीक है। डिस्चार्ज चार्ज वो एक साथ होंगे, इम्बैलेंस कम होगा, तो वो उसको सॉर्टिंग कर रहा है। और ऊपर नीचे में कोई दिक्कत वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों सेल की क्वालिटी दोनों साथ में नहीं होने चाहिए। साथ वाले हैं। अगर तो बड़े भाई सारे एक साथ है, छोटे भाई सारे एक साथ है। अगर आपको क्लास में 5 फीट 6 इंच चाहिए तो 5 फीट 6 इंच का एक ग्रुप हो गया। और ये नहीं है कि 5 फुट 6 वाला वो कोई फर्क नहीं है, दिमाग उतना ही होता है। अब सेल सॉर्ट हो चुके हैं, ठीक है, और उसके बाद की जो प्रोसेस है चंद्रकांत जी बताइए क्या होने वाला है? अभी क्या है कि क्योंकि हमको पैरेलल और सीरीज दोनों मेंटेन करना है। अभी ये जो होल्डर है ये 5P का होल्डर है। करेक्ट। मतलब 5 सेल मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 30 एम्पियर आर की बैटरी बनने वाली है ये। ठीक है, तो ये हमने 1 2 3 4 5 और ये नोट कीजिए सारे के सारे पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये सारे पैरेलल में जाने वाले हैं। और अगली वाली जो लाइन रहेगी वो नेगेटिव की आएगी, ताकि वो सीरीज में बन जाएगा फिर, है ना? क्योंकि यहाँ पर जो स्पॉट वेल्डिंग लगेगा जाएंगे तो ये 3.2 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ये वाला जो आ गया 3.2 वोल्ट 30 एम्पियर आर के आ गया एक लाइन। फिर इसके बाद में ये 6.4 और 30 एम्पियर का बना। ऐसे बढ़ते 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 आप 19 सेल तक चल जाएंगे। 19 सेल तक जाएंगे। देखिए, एक तो ये है कि इसके बीच में ये जो हवा जाने का जो है कूलिंग के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके लिए हमको वो गैप चाहिए, तो ये जो है गैप भी मेंटेन करता है। डन। तो ये अभी आपका
कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ। 32 वोल्ट 30 एम्पियर आवर का सिंगल एक हाँ। ये बन गया है, हाँ। असेंबली बन गई है। हाँ, अभी इसको पूरा सेट करेंगे। ये भी उतना ही जरूरी है क्योंकि जरा सी भी गैप कहीं रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब गोंद लगाई जा रही है, ग्लू लगाया जा रहा है। हाँ जी। हाँ जी, ये ग्लू हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये सेल इसको पकड़ के रखे, मतलब बैटरी को, होल्डर को। दिस इज गुड इनफ। एक्चुअली ये हर कोई नहीं करता है, ये भी हमने सीख के मतलब हाँ अपने एक्सपीरियंस से समझा कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले ले तो अच्छा है। 10x5 50 सेल है, ये 9x5 45 सेल है, और ये 95 सेल्स एक साथ मिलकर के आपका 60 वोल्ट और 30 एम्पियर यानी कि 1.8 kWh की बैटरी बनने को तैयार है। हमारे 95 सेल्स इकट्ठा हो चुके हैं और उनको एकजुट करके सिंगल पैक में करना है, और वो कैसे होता है ये हम चंद्रकांत जी से सुनते हैं। अभी इन सब सेलों को हमने एक पैक तो बना लिया, अब इनको आपस में कनेक्ट करना है, पैरेलल भी कनेक्ट करना है और सीरीज में भी कनेक्ट करना है, तभी हमको जो 60 वोल्ट चाहिए वो मिलेगा और जो 30 AH चाहिए वो मिलेगा। अभी तो उनको सजाया है खाली। तो अभी ये निकल के बारे में आप बताने वाले थे, थोड़ा सा अभी हम प्योर निकल, हाँ प्योर निकल यूज करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हर चीज की इम्पोर्टेंस है। जैसे सब्जी में नमक चाहिए, महंगा चीज है, कम से कम 10 गुना उसका रेट बढ़ गया हाँ, एक साल के अंदर हाँ, में, और फिर भी हम लोग निकल इस्तेमाल हाँ, कर रहे हैं। नहीं उसका रास्ता नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो, अगर हम एक चीज में भी कंजूसाई करेंगे तो सब्जी का मजा नहीं आएगा। सही बात है, बिना नमक के सब्जी बिना नमक के नहीं बनती, बिना मिर्च के नहीं बनती, बिना धनिए के नहीं बनती। हर चीज का अपना महत्व है और किसी को भी हम छोटा नहीं मान सकते हैं। सही बात इसके लिए हम प्योर निकल यूज करते हैं, चाहे कोई भी कॉस्ट हो उसकी। ठीक है, तो अब ये प्लेट लगा रहा है। आपने देखा होगा कि पॉजिटिव खुला है, तो ये जो पॉजिटिव है ये टोटल बैटरी का पॉजिटिव बनेगा। करेक्ट, यहाँ से वायरिंग होगी। राइट। अब नेगेटिव से नेक्स्ट पॉजिटिव को जोड़ा जा रहा है ताकि ये सीरीज में आ गए, ताकि ये सीरीज बन जाए। ठीक है, और पैरेलल के लिए स्ट्रिप बनी हुई है, करेक्ट, तो वो पैरेलल भी कनेक्ट करता है, सीरीज भी कनेक्ट करता है, लेकिन ये ऑल्टरनेट होगा। सही बात है, और पीछे की साइड में फिर उसका उल्टा ऑल्टरनेट होगा। सही बात है। अभी ये दिखने में आपको शायद बहुत सिंपल चीज लगेगी, लेकिन इसकी जो नीडल है वो भी प्योर कॉपर की होनी चाहिए। सही बात है, जो करंट हैवी करंट पास हो रहा है ना इसमें, हाँ, रेजिस्टेंस वेल्डिंग हो नहीं तो आपकी वेल्डिंग बराबर नहीं आएगी। उसके बाद उसके अंदर करंट जाना चाहिए। अगर कम ज्यादा हुआ तो भी तकलीफ है, ज्यादा होगा तो वो जला देगा, कम होगा तो कच्चा वेल्डिंग करेगा। सही बात है। तो इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं हम लोग कि बराबर हुआ है या नहीं वेल्डिंग, कोई तरीका है? वो तो हम करते हैं ना, कैसे पता करते हैं? हम लोग जब मशीन की सेटिंग करते हैं तब हम ये करके फिर खींचते हैं उसको। अच्छा, बकायदा खींच के देखते हैं। ठीक है, अगर जो जॉइंट है वहां से भी निकल गया तो वीक है, और उसको फाड़ के अगर निकल बाहर आ गया मतलब जॉइंट अच्छा है, बराबर है। तो ये एक टेस्ट है जो हम जब मशीन की सेटिंग करते हैं तब हम चेक करते हैं। जो 19 सेल एकजुट होकर के हमारे पास आ चुके हैं, और इसके बाद का जो ऑपरेशन है वो हमको अभी चंद्रकांत जी बताएंगे। अभी हमें इन सब सेलों को एक धागे में पिरोना है एक तरह से, और उसके लिए हम जो वायरिंग करते हैं वो वायरिंग जो है BMS से जो वायरिंग आने वाली होती है उस वायरिंग को हम हर एक सीरीज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये चीज क्या है, ये जो ऊपर सफेद सी जो बनी हुई है, इसके ऊपर हम ये सेपरेटर है, इधर बीच में भी सेपरेटर है, नीचे भी है, ये इपॉक्सी है, फाइबर ग्लास। राइट। तो इसका सेपरेटर का क्या फंक्शन रहता है? इसका मेन फंक्शन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है, और
हीट को भी रेजिस्ट करता है। समझो फायर लग जाता है तो ये इतनी आसानी से नहीं होने देगा। ठीक, तो ये अभी जो लाल रंग की जो वायरें यहाँ पे लगाई जा रही हैं, तो वो उनका क्या काम होता है? अभी इनका काम ये है कि ये एक तरह के सेंसर हैं जो हर एक सीरीज को 19 वायर है, समझ 19 वायर हैं, हर एक लाइन का बीएमएस में इंफॉर्मेशन। तो जो वोल्टेज हर एक लाइन की है वो उसका जो इंफॉर्मेशन है वो बीएमएस तक पहुंचाने का काम है। और बीएमएस से कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो वो इनको देते हैं। ठीक है, जैसे इनको आपस में बैलेंस करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, इधर से करंट यहाँ लेके जाना है, वो तो सब काम बीएमएस करता है इन वायर के थ्रू। इसको पहले क्या है कि ये निकल है, तो निकल टैब है एक्चुअली, तो इन टैब को पहले से शोल्डर कर देते हैं ताकि जब वायर लगाएंगे तो वो अच्छा पकड़ लेगा वो। हाँ, अगर ये नहीं करेंगे तो आपस में जो बैलेंसिंग का काम है वो नहीं हो पाएगा। मतलब अच्छी तरह पकड़ेगा नहीं। राइट। और ये जो काली काली चीजें यहाँ पे, इनका क्या है मतलब? ये हीट श्रिंक है जो हम इसके ऊपर चढ़ाते हैं लगाने के बाद टैप के ऊपर यहाँ पे चढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। तो उसको फिर वो उसको पकड़ के रखता है, इंसुलेट भी करता है और गर्मी सर्दी से, ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट भी करता है। वो कनेक्शन में आपका ह्यूमिडिटी या पानी घुसने की प्रॉब्लम नहीं होंगे उसकी वजह से, मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक। तो अब ये जो 19 वायर्स हैं वो जुड़ करके इस चीज को क्या कहते हैं? ये बीएमएस है, बैटरी मैनेजमेंट। बीएमएस क्या करता है अगर आप हम लोग को समझाएंगे तो? एक्चुअली बीएमएस दिमाग है, बैटरी का दिमाग है। हाँ, ठीक है। तो उससे हम कुछ भी करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा बीएमएस यूज करते हैं। ठीक है। तो हमारा ये जो बीएमएस है, हमारी नॉलेज में ये सबसे बढ़िया बीएमएस है, क्योंकि हर जो चीज बैटरी को चाहिए वो ये करता है। ठीक है। पहली बात तो ये स्मार्ट बीएमएस है, इसको हम ब्लूटूथ ऐप से अपने मोबाइल फोन पे पूरा देख सकते हैं। ठीक है। एक तरह से जैसे आईसीयू में मशीन लगी रहती है, इसी तरह से ये हमेशा आपके साथ है। ठीक है। तो आप इसके हार्ट की कंडीशन, सेहत क्या चल रही है वो आप अपने फोन पे देख सकते हैं, हमेशा कभी भी देख सकते हैं, जो बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगी। राइट। और उससे जैसे बोलते हैं ना कि आपको बुखार आया और आपने तभी केयर कर ली तो आपको आगे बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका सबसे बड़ा पर्पज यही है कि आप उसको तुरंत ही डायग्नोस करो और उसको वहीं पे रोक दो, एक्शन ले लो, ताकि ऐसा नहीं हो कि जब आप बोलो 90 की रेंज आती थी अभी 60 की रेंज आ रही है, तब तक तो काम हो चुका होता है। करेक्ट। जैसे कैंसर है, शुरू में डायग्नोस कर लिया तो उसका इलाज है, अगर वो तीसरी स्टेज में पहुंच गया तो फिर दुआ करने के सिवा कुछ नहीं है। तो ये बेसिकली इसका काम है। वो जो बीएमएस का जो पूरा बैटरी का जो पूरा नक्शा दिखाता है, उसका ईसीजी दिखाता है, उससे हमें समय से पहले पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम है, इसको यही रोक दो, इसका रेक्टिफिकेशन करो। तो हम ये आपको फैक्ट्री पे पता चल जाता है या यूजर को खुद पता करना चलता है? ये ऐप जो है यूजर के फोन में भी इंस्टॉल होता है। अपने पास ये डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये डेटा ऑटोमेटिक नहीं आता है, जब भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी होता है तो हम यूजर को बोलते हैं इसका ऐप का हमको फोटो दो, स्क्रीनशॉट दो। ठीक है। और फिर जरूरत पड़ती है तो हम टीम व्यूअर से कनेक्ट करके उसके मोबाइल पे, और जो रेक्टिफिकेशन करना हम खुद करते हैं। बढ़िया। तो उसको बैटरी यहाँ नहीं भेजनी पड़ती। तो वहीं के हो जाता है। हाँ, और अगर कोई कारण है जिसके कारण कुछ कमजोरी आई है तो उसको समझा देते हैं कि भैया आगे से ऐसा नहीं करना। हमने जो पाया है, कोई लोग चार्ज नहीं करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमने पाया है, डीप डिस्चार्ज। राइट। चार्ज नहीं करते हैं, पूरा का पूरा डिस्चार्ज करते हैं 0 तक। हम उनको बोलते हैं 10 से नीचे मत करो, बराबर, लेकिन तो पता नहीं, रोक नहीं सकता 10 के नीचे। रोकता है। हाँ। लेकिन रोकने के बाद आप चार्ज ही नहीं करोगे तो डिस्चार्ज तो होता रहेगा। लेकिन सीखने के लिए भी आपको कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे तो सीख नहीं सकता, केवल ज्ञान तो हो नहीं सकता। उसके लिए हम ये ऐप देते हैं कि ऐप को देखे समझे। तो वो ओवर चार्जिंग का कुछ हो सकता है क्या ये वो करेक्ट करता है? अभी थोड़ा डीप सब्जेक्ट है। ठीक है, 1 ही मिनट। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। हाँ। कि अगर आप अपनी बैटरी को 20% से लेकर 80% के बीच में चार्ज करेंगे, सबसे रेंज अच्छी मिलती है, तो लाइफ अच्छी मिलती है। आप 5 गुना लाइफ ले सकते हैं। ठीक है। मतलब एक तरह से बैटरी को चीट कर रहे हैं।
जैसे बोलते हैं ना, डायबिटीज के लिए भूखे भी मत रहो, और हर ज्यादा 3 घंटे 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाते रहो। करेक्ट, यही चीज बैटरी के अंदर है। करेक्ट। आप तो थोड़ा सा पेट खाली रखना है। भूखे रहोगे तो भी डायबिटीज क्या होगा। आपका बीएमएस वो 80% भूख पे कब कर देता है वो? हमारा इसका नॉर्मल एलएफपी का अपवर्ड जो होता है 3.65 वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। हम 3.55 पे कट ऑफ कर कर देते हैं। ठीक है। उसके ऊपर वो जाने चार्ज नहीं देते। कर ही नहीं सकता वो, खत्म। ये हमारा कंट्रोल मतलब है। पेट उतने में ही भरना है, हाँ। आपको 20% भूखा रहना ही रहना है। हाँ। तो ओवर चार्जिंग का तो प्रॉब्लम वो नहीं होता है हाँ, इससे। तो वो चीज तो हमने कंट्रोल कर ली। करेक्ट, अब भूखा आप ज्यादा रहोगे वो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, करेक्ट, क्योंकि वो नीचे जा रहा है, वो क्योंकि तो आपने नीचे छोड़ दिया जाएगा, वो। आपने छोड़ दिया। अच्छा, अभी दूसरा जो है, बहुत सारे आपके बच्चे पड़े हुए हैं लाइन में, हाँ। किसी को कम भूख है, किसी को ज्यादा भूख है, तो ये बीएमएस उसके बारे में भी कुछ करता है, जो बैलेंसिंग नाम की जो चीज होती है? हाँ जी, अभी इसमें 2 तरह की बैलेंसिंग होती है, एक होती है पैसिव बैलेंसिंग, एक होती है एक्टिव बैलेंसिंग। यहाँ पर इम्पीडेंस का रोल आता है। अगर समझिए इस रो का इम्पीडेंस 4 है, इसका 4.5 है, इसका 5 है, तो ये जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, ये फास्ट डिस्चार्ज होगा, तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक। तो ये तीनों रो जो इम्बैलेंस हो जाएगी। जब इम्बैलेंस हो जाएगी तो ये जो है समय से पहले खराब हो कट ऑफ कर देगा, कट ऑफ कर देगा, तो आपकी रेंज गिर क्योंकि आपकी जाएगी। वोल्टेज गिर रही है। हाँ, तो आपकी रेंज गिर जाएगी। सही बात। आपको लगता है कल तो 90 दे रही थी, आज 60 क्यों दे रही है? तो उसका ये कारण है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हर ये एक की पूरा खुराक चार्ज अलग भी नहीं है। हुआ, ये पूरा चार्ज भी नहीं हुआ और डिस्चार्ज भी जल्दी हो गया। ये बेचारा पूरा चार्ज हो गया, लेकिन उसको डिस्चार्ज होने के लिए जगह ही नहीं, उससे हाँ, पहले खत्म हो दूसरे ने खत्म कर दिया। दिया। तो इसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस। अभी इसमें पैसिव इम्बैलेंस होता है और एक्टिव इम्बैलेंस होता है। क्या होता है दोनों में, थोड़ा फर्क सिखाइए। पैसिव इम्बैलेंस ऐसा होता है कि एक तरह का बीएमएस में एक रेजिस्टर लगा रहता है, तो ये जो रो है, ये रो में से एनर्जी कम होती जाती है, तो वो क्या करता है कि अभी इसका वोल्टेज ज़्यादा है, इसको इसके लेवल पे लाएगा। मतलब गरीब को अमीर तो नहीं बना सकता, लेकिन अमीर को गरीब बनाता है। पैसिव किया, एक्टिव पैसिव। की बात करें? पैसिव की, ठीक है। बराबर है। एक्टिव जो है वो तो समाजवाद है, वो तो सबको बराबर लेवल पे ले आता है। लेकिन पैसिव जो है वो अमीर का पैसा लेकर के गरीब, मतलब गरीब को देता नहीं है, हाँ। अमीर का कम कर देता है। तो पैसिव बैलेंसिंग में क्या हो रहा है कि आप इक्वल गरीबी सबके कर रहे हो, जो अमीर हाँ। ज्यादा है वो अपने पॉकेट में रख रहे हो, दूसरे के वो pocket उठा में के दे फेंक रहे हो। वो पैसे में नहीं होता है, वो एक्टिव में होता है। हाँ। तो एक्टिव बैलेंसिंग जो होता है वो रॉबिन हुड वो समाजवाद है। वो अमीर से लेगा, चार्ज गरीब को लेता देगा। है, पैसे लेता है और गरीबों गरीब में को बांटता देता है। ठीक है, तो ये और- बात सही है, मतलब हाँ, वो समाजवाद लाता है। समाजवाद है। ठीक है। बराबर है। मुलायम सिंह यादव खुश हो गया आपके बात में। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको कभी भी लाइफ में रेंज का प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। सिवाय के जो डिग्रेडेशन होता है बैटरी जो का कि नॉर्मल, एजिंग वाला है, और वो धीरे धीरे होगा, राइट। उसको भी हम कैसे रोक सकते हैं। ये सब टेक्निक है कि आप 20% से 80% के बीच में करेंगे तो आप अपनी उम्र 80 साल की बजाय आप 200 साल कर सकते हैं। पता नहीं सर 200 साल में कैसे रहेंगे लोग, लेकिन चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। हाँ, कहने का मतलब हाँ, कि आज टेस्ला जो 10 साल बैटरी चलती है, 2 लाख माइल चलती है, उसका यही रीजन है। टेस्ला एनएमसी यूज करता है जिसके इससे भी कम कम है साइकिल बैटरी है, लाइफ, उससे कम लाइफ साइकिल कम है उसके। लेकिन वो इस तरह से यूज करता है, ऊपर पूरा चार्ज नहीं होने देता, नीचे भी डिस्चार्ज नहीं होने देता। बराबर है। तो आप जब बीच में रहते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं। समझ गए। और एक्टिव बैलेंसिंग जो है वो मार नहीं पड़ने देता। जैसे ये कम है तो ये नीचे पहले डिस्चार्ज होकर के डीप डिस्चार्ज में लेके जाएगा, आपको रेंज कम होगी, आप खींचते जाओगे, बैटरी पे और लोड आएगा। लेकिन एक्टिव बैलेंस में क्योंकि आपकी रेंज कम नहीं होगी, तो आप 90 के हिसाब से आप 80 चलाओगे और 80 मजे से चलेगी। जब 60 चलेगी तभी आपको तकलीफ होगी। तो अब बीएमएस बैटरी की शादी हो चुकी है, ठीक है, और अब सर ये क्या चल रहा है यहाँ पे, आप बताएंगे? अभी ये बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, यस, इसको फुल चार्ज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये अपने आप बैलेंस कर लेगा। ठीक है, बराबर है। ठीक फिर समझो वो पैक हो गया, उधर पैक होने के बाद तो मतलब फिर जब गाड़ी पे लग रही है बैटरी ये, तो ये 100% चार्ज के साथ यहाँ से जाती है। 100% चार्ज होती है और फुल बैलेंस होती है। ठीक है,
लेकिन डीलर तक पहुंचते पहुंचते वो कम हो जाती है। हाँ, वो तो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा 1% गिरता 2% है, नीचे गिरता ज्यादा नहीं गिरता है। डीलर अपने एंड पे एक बार फिर से चार्ज करेगा करना डिलीवरी चाहिए, देने के पहले। करना चाहिए आइडियली ठीक। कस्टमर को देने के पहले, क्योंकि उसको ऐप का भी पूरा समझाना है और चार्जिंग का भी समझाना है। तो अब हम आ गए हैं लास्ट स्टेज पे। बैटरी चार्ज हो चुकी है पूरी तरीके से। सेल्स के ऊपर में 2 साड़ियाँ डाली गई हैं, ठीक है, ताकि डबल उसको जो है पानी का जो है बचाव हो जाए। और साइड में जैसे कि हमने थोड़ा पहले डिस्कस किया था, सिल्वर फॉयल लगाए गए हैं, ठीक है। और अब पैकिंग का समय आ रहा है, तो थोड़ा सा हमको लास्ट स्टेज के बारे में बता दीजिए। ये हमारा एक्स्ट्रा लेयर है जो हमने ही इजाद किया है, और वो इसलिए कि हमारे इतने साल के एक्सपीरियंस में, खास करके बॉम्बे शहर में, जहाँ हर मानसून में कम से कम 4 से 5 बार पानी भरता है बहुत से इलाकों में, और राइडर बहुत केयरलेस होते हैं। पैसेंजर तो चलो फिर भी केयर करते हैं, उनके घरों में या कंपाउंड में पानी नहीं भरता है, राइडर कहीं पे भी पार्क करके भूल जाते हैं और उनका फिर धूम धड़ाका चालू हो जाता है। अभी समझो इससे ये है कि आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे का प्रोडक्शन मिल सकता है पानी में अगर बैटरी घुसी होगी तो। हाँ, 100% नहीं मिलता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको वाटरप्रूफ नहीं है यही बोल के बेचते हैं, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है अपनी केयर करे। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये पीवीसी का लेयर चढ़ाया है हमने, ठीक है, जो पूरा सील है। यहाँ से जो वायर निकलते हैं यहाँ पे सीलेंट लगा दिया आपने। ग्लैंड है, ग्लैंड है, ओके, ठीक है। ये ग्लैंड है ताकि इसमें अगर पानी घुसे भी तो वायर अंदर जा रही है लेकिन पानी अंदर नहीं जा पाएगा। पानी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि ये टाइट हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, इसको सील करने के पहले इसको ये पूरा वैक्यूम निकाल लेते हैं, इसको वैक्यूम प्रूफ करते हैं। अच्छा, ठीक है, ताकि ये पूरा का पूरा इसमें कोई पूरा चिपक जाए, मॉइस्चर नहीं रहे अंदर। मॉइस्चर नहीं रहे, दुश्मन होता है बैटरी का। वो भी है। दूसरा ये कि इससे हमारी गारंटी हो जाती है कि वाटरप्रूफ है। करेक्ट। अगर ये ऐसी पोजीशन में है तो इसका मतलब पानी अंदर नहीं गया होगा। करेक्ट, बराबर है। तो पैक करते समय भी हमारा ये प्रोटेक्शन हो जाता है। ठीक है। और इसके कारण ये जो बैटरी भी एकदम, तो ये चीज क्या है जो ऊपर लगा रहे हैं हम लोग? ये हम एक्चुअली कुशनिंग लगा रहे हैं, ठीक है, जो वाइब्रेशन और बाकी सब चीजों से इसकी बैटरी टिके रहती है एक जगह पे, टिकी भी रहती है, और जितना भी झटका होता है वो इसको एब्सॉर्ब करता है। ये 100 डेंसिटी का है, नॉर्मली 200 तक का भी यूज करते हैं लोग, यहाँ पर 100 से ऊपर मिलता नहीं है, ठीक है, चाइना से मंगाना पड़ता है। ठीक है। तो ये हम सब जगह लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि पूरा नहीं लगाते हैं, पूरा लगाने में क्या फिर एयर सर्कुलेशन खत्म हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट। इसके लिए हम इसको पीसीस में लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, तो वो पूरा टाइट पकड़ के रखता है। और एयर गैप्स भी रहते हैं थोड़े से, हाँ, ताकि air थर्मल gaps, जो आपका yes, जो हीट इवैक्यूएशन yes, होना होता है बैटरी से, yes, वो भी हो सकता है। यस। ठीक। और जितना भी जर्क है, क्योंकि हमारा गोल ये है कि 10 साल बाद भी ये बैटरी चलनी चाहिए। इसी के साथ हमारा आज का जो विजिट है खत्म होने वाला है। चंद्रकांत जी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बैटरी को पूरी तरह असेंबल किया जाए, ठीक है। और ये बैटरी अब गाड़ी में लगने के लिए तैयार हो गई और हम लोग चलने के लिए तैयार हो गए। चंद्रकांत जी और बाकी जो डी एक्सप्रेस की टीम है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आप लोग के यहाँ आकर के, और अगले बार आपके नए स्कूटर और नए बैटरी देखने के लिए हम लोग फिर से जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।